जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, कल जो छात्रों के RSCT का एग्ज़ाम है उनके महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसे प्रश्न आ सकते हैं और कौन से प्रश्न आ सकते हैं और किन पे हमारे को चर्चा करनी है। दोस्तों आज मैं डायरेक्ट इसी प्रकार चर्चा करूँगा जो मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे, क्योंकि आज डायरेक्ट बोर्ड के अलावा डायरेक्ट सीधी रिकॉर्डिंग और आपके सामने प्रश्न, इससे क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे चर्चा कर सकेंगे। पहला प्रश्न है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस बनाने वाली कंपनी कौन सी है। MS ऑफिस बनाने वाली कंपनी कौन सी है, मैंने कई बार बताया कि MS ऑफिस बनाने वाली जो कंपनी है वो कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट। इसमें ऑप्शन में भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाने वाली कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1975 को। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, बिल गेट्स इसका क्या है, पॉल एलन और बिल गेट्स ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी 4 अप्रैल 1975 को। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, तो कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, इसमें ऑप्शन में आ रहा पॉल एलन, कौन है, सी ऑप्शन। ठीक है, विश्व में सॉफ्टवेयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ, तो कहाँ पे, रेडमंड वॉशिंगटन में है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों भारत का निवासी, भारत का रहने वाला सत्य नडेला है। कौन है, सत्य नडेला। बिल गेट्स इसका मालिक है। ठीक है, इन चीज़ों का आप विशेष तौर से ध्यान रखना। इसमें ऑप्शन में देखो नीचे इसका थोड़ा संक्षिप्त दे भी रखा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नामक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है ना, बनाया सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक साथ की थी। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है एवं वर्तमान में इसके CEO कौन, भारतीय मूल के रहने वाले कौन है, सत्य नडेला। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ भी सकता आपके RSCT में। ठीक है, अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें हमने कई बार चर्चा भी कर रखी थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किस अन्य नाम से जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अन्य नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के नाम से, दोनों के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन इधर आ गए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, कंपाइल सॉफ्टवेयर और क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का सामान्य संस्करण है। सामान्य संस्करण है MS XP, ऑफिस XP, ऑफिस 2007, ऑफिस 2010 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो ऑल ऑफ दोस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये जो ऑफिस XP है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है ना, ऑफिस XP ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ऑफिस 2007, उससे पहले 2003 आया था, ऑफिस 2010, उसके बाद 13 के बाद 16 के बाद 21 के बाद अभी 24। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के संस्करण है। इनमें से कौन सा ऑफिस वैध संस्करण नहीं है, वैध संस्करण नहीं है। 97, 2003, 2004 और 2000। तो दोस्तों वैध कौन सा नहीं है, वैध नहीं है, D 2004 नहीं आया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैध संस्करण नहीं है, तो यानी मैं कर ही लिया था, वैध संस्करण नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैध संस्करण नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजर नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको पढ़ भी सकते हो, कुछ इनके नोट्स। MS ऑफिस लोकप्रिय ऑफिस सूट जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर तथा इसका ओरिजिनल वर्जन निःशुल्क उपलब्ध ना होकर निश्चित शुल्क पे करके ही हम प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और ये सारे वर्जन इसके क्या है, MS ऑफिस के वर्जन है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन 2019, इससे अभी 21 आ गया था। 21 के बाद भी देखो, PC और मैक हेतु, PC के लिए और मैक के हेतु 24 सितंबर 2018 को रिलीज हुआ था। कौन सा, ऑफिस 19। ठीक है, एंड्रॉयड, आईफोन आदि में उपयुक्त MS ऑफिस किस नाम से जाना जाता है। देखो, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए और आईफोन के लिए उपयुक्त MS ऑफिस किस नाम से जाना जाता है,
WPS ऑफिस के नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, WPS ऑफिस के नाम से। WPS का फुल नाम, आप अगर मोबाइल चलाते हो तो आपको पता है WPS वर्ड आप चलाते हो, WPS की फुल फॉर्म क्या है? WPS फुल फॉर्म है राइट प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। ठीक है, राइटर का मतलब MS वर्ड, प्रेजेंटेशन का मतलब पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल। ठीक है, मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल के लिए iOS होता है, पता है आपको? MS ऑफिस WPS मतलब राइट प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट के नाम से उपलब्ध है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस निजी कंपनी, सूचना प्रबंधन। ठीक है, निजी कंपनी का देखो इधर ऑप्शन, इधर है चारों ऑप्शन यहाँ, आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर और MS एक्सेस। इसमें क्या? आउटलुक। ठीक है, इसमें ईमेल चलती है, क्या चलती है? ईमेल। आउटलुक एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस का ही पार्ट होता है। ये ईमेल भेजने एवं व्यक्तिगत जानकारी रखने हेतु MS ऑफिस के साथ उपलब्ध होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने और प्रिंट करने हेतु कंप्यूटर कौन सी तकनीक का प्रयोग करता है? कौन सी तकनीक का प्रयोग करता है? किसी डॉक्यूमेंट बनाना, एडिट करना, प्रिंट निकालना, तो MS वर्ड का। किसका? MS वर्ड का हम यूज़ में लेते ही हैं। MS ऑफिस का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड ही है, वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड है। एक्सेल होता है, एक्सेल भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है। MS डेटाबेस के लिए MS एक्सेस होता है, डेटाबेस के लिए ये वाला होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक है जो लोकप्रिय है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है जो लोकप्रिय है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, मैंने ऑप्शन के साथ, क्योंकि ये PDF आपको भी शेयर करूंगा, इसलिए डायरेक्ट समय की कमी के कारण आज ये नहीं कर रहा। MS वर्ड 2000 MS वर्ड का एक उदाहरण है क्या? वर्ड प्रोसेसिंग है। ये सारे MS वर्ड के प्रश्न है। इनमें से कौन सा फंक्शन MS वर्ड सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण फंक्शन है? MS वर्ड का डॉक्यूमेंट की रचना, एडिट करना, सेव करना, प्रिंट करना। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी पे जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर A यहाँ रहा है। ठीक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, एक एप्लीकेशन जो आपको पर्सनल लेटर, परफॉर्म लेटर, ब्रशर, फैक्स एवं व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है, तो MS वर्ड ही होता है। कौन सा होता है? MS वर्ड भी। कुछ MS एक्सेल के प्रश्न भी है, ये इसकी थ्योरी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो इसकी क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों मैं इसी प्रकार डायरेक्ट सीधे आपके लिए प्रश्न लेके आता कि आप समझ भी सको। ठीक है, मैंने सोचा किस तरीके से आपके लिए सुविधा रहेगी। निम्न में से MS वर्ड, निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग संबंधित नहीं है, शब्द नहीं है, सेल्स नहीं है, पैराग्राफ नहीं, कैरेक्टर नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? सेल्स नहीं होगा। सेल्स क्यों नहीं होगा? सेल्स MS एक्सेल का पार्ट होता है ना, रो और कॉलम के कटाव को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, इधर आगो 22वां नंबर का। 22वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखो। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जा सकता है? शब्द संसाधन में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किया जा सकता है? तो MS वर्ड ही किया जा सकता है। तो MS वर्ड, वर्ड स्टार और MS वर्ड, चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे MS वर्ड के वर्ड प्रोसेसिंग, अक्षर, कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ आदि शब्दावली प्रयुक्त होती है, जबकि सेल MS एक्सेल में प्रयुक्त होती है। मैंने बता ही दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड की क्षमता या विशेषता है? MS वर्ड की स्पेलिंग चेकिंग करता है, ग्राफिक्स भी करता है, डॉक्यूमेंट भी तैयार करता है, तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा। ये सब आपको स्पेलिंग, ग्रामर की स्पेलिंग मैंने बताया था, F7 है, सारे इसी के पार्ट होते हैं। MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग हेतु लोकप्रिय प्रोसेसर है। ये डॉक्यूमेंट तैयार करना, एडिट करना, स्पेलिंग चेक करना, सब कुछ करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन कमांड ओपन करने तो रन बॉक्स में क्या टाइप करते हैं? बहुत दिनों से टाइप करवा रहा हूँ, क्या करते हैं? विन वर्ड टाइप करते हैं, सबको पता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में सही कथन चुनना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संबंध में सही कथन है वह MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड केवल एकमात्र वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की डिज़ाइन के विकल्प प्रदान करता है। और इसमें ऑप्शन क्या रहा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन DOCX होता है। बिल्कुल, तो इसमें देखो
तीसरा डिजाइन के लिए नहीं होता, बाकी तीनों ऑप्शन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें क्या होगा, सही होगा। ठीक है। MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, DOC और DOCX, डी और ए और बी, ए और बी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, पढ़ के आराम से आंसर भी इसी में। वर्ड फाइल का प्रकार इंगित करता है, ये फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट 2010 क्या, अब बताओ एक्सटेंशन ही बताना है इसमें, तो डी हमारा आंसर होगा। क्या होगा इसमें, डी। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयुक्त द्वारा बनाई गई फाइल को कहा जाता है डॉक्यूमेंट में दिया गया नाम, क्या होता है, डॉक्यूमेंट फाइल नेम। ठीक है, डॉक्यूमेंट या फाइल नेम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल MS वर्ड की नहीं होती है, MS वर्ड की फाइल कौन सी नहीं है, DOC, DOCX और DOC PPTX कौन सी नहीं होती, PPTX पावर पॉइंट की होती है दोस्तों। किसकी होती है, पावर पॉइंट की, ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में कंटेंट के रूप में कौन सा संभव है, ऑल ऑफ दिस, सभी, टेक्स्ट भी होता है, ग्राफ भी होता है, टेबल भी होती है, सब होते हैं या नहीं होते, सब होते हैं, सभी ऑप्शन सही है हमारे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस दस्तावेज का अधिकतम कितना आकार हो सकता है, 32 बिट का। कितना होता है, 32 बिट का। अब इसमें जितने भी ऑप्शन पढ़े उनके सबके सॉल्यूशन दे रखे इसने। विंडो प्लस आर रन ओपन, विंडो प्लस आर द्वारा रन डायलॉग बॉक्स हम ओपन करते ही हैं, विन वर्ड लिखना पड़ता है, फाइल नेम कहते हैं। ये जितने भी ऑप्शन हमने पढ़े प्रश्न, उन सब के बारे में ये थ्योरी यहाँ पे। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको पढ़ लो एक बार अपने वीडियो को रोक के, सारी चीज़ें यही है। ठीक है। MS वर्ड का एक्सटेंशन बताता है कि फाइल किस प्रकार की है कि नहीं। MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार जिसमें फाइल का नाम होता है उसे मैंने कई बार कहा था, टाइटल बार होता है। क्या होता है, टाइटल बार। कहाँ, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का टेबल प्रदर्शित नहीं होता है, रिव्यू, होम, पेज लेआउट, टास्क बार। टास्क बार माइक्रोसॉफ्ट विंडो की जो नीचे नीचे जो स्क्रीन आती है उसको कहते हैं। ठीक है। MS वर्ड की स्क्रीन अलाइनमेंट जो सामान्यतः टाइटल बार के नीचे आता है, वर्गीकृत विकल्प है मेन्यू बार के। टोटल कितने मेन्यू होते हैं, होम, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। होते नहीं होते ये सारी चीज़ें, देखो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं सारे। MS वर्ड 2007 का मैक्सिमम जूम भी कितना होता है, 500%। जूम कमांड के लिए क्या करना पड़ता है हमारे को, व्यू टैब में भी जा सकते हो और होम टैब से भी जूम कर सकते हो, स्टेटस बार से भी कर सकते हो, नीचे स्टेटस बार भी आता है उससे भी कर सकते हो। ठीक है। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को जूम साइज कितना होता है, MS वर्ड की मैक्सिमम 500 होती है और मिनिमम 10 होती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। ठीक है। MS वर्ड 2007 में स्क्रीन जूम करने की अधिकतम सीमा 500% होती है। ये ऑप्शन इसमें देखो, इसमें दे रखा है। न्यूनतम 10% होती है, न्यूनतम 10% होती है, मैक्सिमम 500% होती है। ठीक है। नॉर्मल हम 100% डिफ़ॉल्ट शो रहती है। ठीक है। ये MS वर्ड के बारे में देखो। डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए, अगले पेज में जाने के लिए साथ क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर करते हैं, डाउन एरो भी क्लिक कर सकते हो, है ना। और वैसे वैसे जाते ही हम डाउन एरो से। ठीक है। और कंट्रोल के साथ एंटर करोगे तो डायरेक्ट एक साथ चले जाओगे। मैंने कई बार बताया था, डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए किस कुंजी का, कंट्रोल के साथ डाउन एरो क्या करना पड़ता है, एंड की भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड की से दबाओगे तो डायरेक्ट कहाँ चले जाओगे, लास्ट में चले जाओगे। और प्रश्न नंबर 40 में क्या है, कौन निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है, टाइटल बार, स्टेटस बार, रूलर बार और एरो। तो देखो एरो की एक फंक्शन हमारे कीबोर्ड की क्या होती है, एरो की होती है। ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लो, ये MS वर्ड का पूरा आपको सामने टेक्स्ट एरिया वगैरह सब मैंने बता रखा था प्रैक्टिकल क्लास अगर आपने ली है तो। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है। वर्ड विंडो को बंद करने की जो शॉर्टकट की कुंजी होती है, ऑल्ट के साथ F4। ठीक है। निम्न में से कौन सा रिबन MS वर्ड 2010 में प्रदर्शित होता है, ऑल्ट के साथ D। सब होते हैं, इंसर्ट भी होता है, व्यू भी होता है, रिव्यू भी होता है, सब होते ही नहीं होते। ठीक है, ये मैंने बताया था। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है। 43 में कौन सा उपयुक्त
नहीं है तो ऑप्शन नंबर जस्टिफाई। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक काम में नहीं आता, माउस कीबोर्ड वगैरह सब का जॉयस्टिक गेम खेलने के काम में आता है, ठीक है। MS वर्ड की किस ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 44 वर्ड में किस भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, किस ऑप्शन को ले सकते हैं पासवर्ड लगाने के लिए, फाइल टैब में पासवर्ड लगा सकते हो आप, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 MS वर्ड 2010 में ओपन कमांड किस टैब में होती है, फाइल में, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 MS वर्ड 2010 में पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है, फाइल टैब के अंदर था, Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइल मेनू के द्वारा कार्य कर सकते हैं, फाइल मेनू के द्वारा कार्य कर सकते हैं, नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल को खोलना, उपरोक्त सभी काम कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 किस फाइल को खोलना, सेव एज करना, फाइल को बंद करना आदि किस टैब में होते हैं, फाइल टैब में होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 MS वर्ड में प्रयुक्त शब्दावली सेटिंग उचित अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर बी दस्तावेज को मेमोरी स्टोरेज कॉपी करना, ये सारी चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इनके। 50वें प्रश्न को देखो आप, नए नाम सहित नए लोकेशन पर किस विद्यमान फाइल को सेव करने हेतु प्रयुक्त करते हैं, नई फाइल नई लोकेशन तो सेव एज से कर सकते हो, किसी फाइल को पहले से सेव कर रखी तो उसको वापस सेव एज करना, ये सारे प्रश्न दे दो। प्रश्न नंबर 51 को पढ़ो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो, 52 को पढ़ लो, आंसर दे रखा, 53 को पढ़ो, है कि नहीं, 54, 55, 56 इन सभी प्रश्नों को आप क्या कर लो, रीड मार लो, क्योंकि प्रश्न बहुत हैं, है ना। अभी हमारे को MS एक्सेल के प्रश्नों पे चर्चा करनी है, ठीक है। ये हमारा देखो फाइल मेनू पूरा दिख रहा, इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फाइल मेनू का, कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं इसमें देखो, फाइल, सेव एज, ओपन, सारी चीज़ें। मैं डायरेक्ट इसी तरीके से आपको क्लास लेके आऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे हम चर्चा कर सकते हैं। ये MS एक्सेल के प्रश्न आ गए, है कि नहीं। पहला प्रश्न देखो, MS एक्सेल 2010 किस पैकेज का होता है, किसका होता है, ऑफिस का ही होता है कि नहीं। MS एक्सेल एक है क्या, MS एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट है, ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं, है कि नहीं। MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है, स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग जो एडिटिंग अकाउंटिंग के लिए होता है, बिल्कुल MS एक्सेल को ले सकते हो इसमें। MS एक्सेल में टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है, 16,384 क्या होती है, कॉलम होती है, और 10,48,576 क्या होती है, रो होती है, ठीक है। ये तो क्या होता है कॉलम, ये क्या होती है रो, ये मैंने कई बार बताया आपको, ठीक है। MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार की सामान्य जटिल हेतु किया जा सकता है, गणनाओं के लिए किया जा सकता है, कई बार कर रखा हमने, किसके लिए, गणनाओं के लिए। प्रश्न नंबर 6 देखो आप, एक प्राथमिक दस्तावेज जो डेटा को स्टोर करने और कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पंक्ति और स्तंभों के रूप में सेल व्यवस्थित किया जा सकता है, किससे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडशीट से, किससे, स्प्रेडशीट से, ठीक है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार में वर्कशीट जैसा होता है, ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडशीट, है ना। क्या गया ऑप्शन कौन सा, स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनने वाली शीट क्या कहलाती है, कई बार पढ़ लिया, स्प्रेडशीट। इन सारी चीज़ों को निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट का प्रकार है, देखो दोस्तों, लोटस भी है, सॉफ्ट कैलकुलेटर भी, MS एक्सेल भी, ऑल ऑफ दिस आएगा हमारा आंसर, ठीक है। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है, ऑप्शन देखो कौन सा है, VG सबसे पुराना, अगर कोई एक्सेल का तो कौन सा होता है, VG होता है, ठीक है। ये सब एक्सेल के बारे में सारी चर्चा है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे पॉइंट, ठीक है, आराम से। अब इसमें देखो स्प्रेडशीट VG कॉल है सबसे पुराना, MS वर्ड का कौन सा होता है, डोस था, एक्सेल का XLS होता है एक्सटेंशन, पावर पॉइंट MS पेंट का JPG होता है, और पॉइंट में क्या होता है, PTG होता था, क्या होता था, PTG, ठीक है।
सम्मिलित नहीं है। देखो एक्सटेंशन के बारे में पूछा इसने, सॉरी किसके लिए पूछा, एक्सटेंशन के लिए। सम्मिलित नहीं है। MS वर्ड का यही होता है, एक्सेल का XLS होता है, पावर पॉइंट का JPG होता है, इनका PPTX होता है। तो डी ऑप्शन गलत हमारा, इसमें ये नहीं होगा। MS एक्सेल 2010 में XLS किसे इंगित करता है, एक्सेल की टेम्पलेट फाइल को। किसको, एक्सेल की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है ये, ठीक है। एक स्प्रेडशीट से मिलकर बनी होती है, रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। रो और कॉलम कहाँ गया, दोनों से मिलकर बनी होती है। किसी भी सूचना या आंकड़ा को सरलता से पाठनीय बनाने हेतु उपयोग रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जा सकता है। ए सीट ऑप्शन में, किस में होगा, सीट में, ठीक है। ये ऑप्शन क्या होगा इसमें, सीट। एक स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज रहता है। ऑप्शन नंबर 2 रो और कॉलम के अंदर होता है। ये सारे प्रश्न हमारे दोस्तों किसके हैं, MS एक्सेल के। 16वां प्रश्न देखो आप, 17वां है ना, 18वां, ये सारे प्रश्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न 18 देखो आप, एक्सेल में पुराने वर्जन 2003 में वर्कशीट में कॉलम कितने होते थे, 2003 में कितने होते थे, 256। कितने कॉलम होते थे 2003 में, 256 होते थे। ये प्रश्न पूछा हुआ, 2003 में 256 होते थे, लेकिन अभी कितने होते हैं कॉलम, 16,384 होते हैं, होते नहीं होते हैं। और 2003 के लिए पूछे थे कितने होते हैं, 256। इन चीज़ों का ध्यान रखना विशेष तौर से। देखो ये आ गया, कॉलम और रो की संख्या आ गई। एक्सेल वर्जन 10,48,576 कॉलम 2010 के अंदर है, अभी भी यही है, 2007 में भी यही है, 2003 में ये होती थी। 65,536 तो क्या होते थे, रो होती थी, और 256 क्या होते थे, कॉलम 2003 के लिए अगर पूछ ले तो। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हेर फेर करने के लिए डेटा और फॉर्मूलों की पंक्तियों में व्यवस्था क्या कहते हैं, इसे ग्रिड कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्प्रेडशीट कहते हैं एक्सेल को। 2 या 2 से अधिक सेलों के चुनाव को क्या कहा जा सकता है, टेबल रेंज कहा जा सकता है कि नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में बहुत सारी सीटें होती है, और न्यू वर्कशीट लेने की शॉर्टकट की क्या होती है, SHIFT शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी लो, वीडियो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। MS एक्सेल 2010 की एक वर्कबुक में पूर्व निर्धारित बाय डिफ़ॉल्ट सीट कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। कई बार हमने पढ़ा है कि नहीं। एक एक्सेल वर्कबुक एक संलग्न होती है, क्या होती है, 4-10 वर्कशीट्स है ना, ठीक है। एक्सेल की एक वर्कबुक को अधिकतम असंभव वर्कशीट की संख्या हो सकती है कितनी, एक्सेल में अधिकतर वर्कशीट की संख्या कितनी हो सकती है, 255 वर्कशीट ले सकते हो आप एक्सेल के अंदर। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है, अधिकतम। बहुत अच्छे प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में नई वर्कशीट इंसर्ट कराने के लिए जो शॉर्टकट की क्या होती है, नई वर्कशीट इंसर्ट कराने के लिए शिफ्ट के साथ F11 मैंने बताई थी, लेकिन इसमें शिफ्ट के साथ F11 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ऑल्ट शिफ्ट F1। ऑल्ट शिफ्ट ये अलग है, इससे भी ले सकते हैं, और शिफ्ट के साथ F11 भी हो सकता है, ठीक है, शिफ्ट प्लस F11। ये जो अभी ने अपने अपने प्रश्न पढ़े थे उनके बारे में ये चर्चा थी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में बनी फाइल पूर्व निर्धारित नाम क्या होता है, वर्कबुक होता है। कई बार पढ़ा था हमने, है कि नहीं। देखो दोस्तों प्रश्न वही है, पढ़ना हमारे को, चर्चा हमारे को करनी, थोड़ा सा तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। फाइल फोल्डर के नाम को समय फोल्डर फाइल को नाम देते समय किन बातों का ध्यान रखना, ग्रेटर देन ये सिंबल उपयोग में नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बारे में ये चर्चा आप इनको पढ़ लो, है कि नहीं। MS एक्सेल में WT क्या होता है, वर्कशीट टाइटल कमांड होता है, ठीक है। ये रो और कॉलम की संख्या मैंने बताई थी, इनको देखो सारी चीज़ें, कितने कॉलम कितने रो होते हैं, ये पढ़ा रखा आपको, है कि नहीं। 16,384। इसमें देखो सेल एड्रेस का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। A to Z तक पहुंचने के लिए जो सेल एड्रेस होता है क्या होता है, A1 से AB तक, AA से AB, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 16,384 कॉलम का नाम क्या होगा, ये देख लेना आप। MS एक्सेल में इसको XFD बोलते हैं, क्या कहते हैं, XFD। 16,384 कॉलम का जो होता है, ठीक है। MS में प्रथम पंक्ति या प्रथम रो
का नाम क्या होता है? ए प्रथम प्रथम एवं अंतिम कॉलम का नाम क्या होगा? प्रथम का तो क्या होगा? ए होगा और अंतिम का एक्सेप्ट डी होगा, वही चीज़ें। ठीक है, ये एमएस एक्सेल के कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, और इन पे देख लो, 37वें प्रश्न को चेक कर लो आप, 38वें को पढ़ लो, ऑप्शन भी आंसर भी है, 39, 40। ठीक है, अब इनको जितना क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रश्न है, तो थोड़ा सा आप स्क्रीन को रोक रोक के पढ़ लो। आई बात समझ में? क्योंकि ज़्यादा प्रश्न होने की वजह से इतना ले नहीं सकते हम। मैं 41वां प्रश्न देख लो, 42वां देखो, इनको ऑप्शन इनके आंसर इन्हीं के साथ में आपके है या नहीं है। 44वां प्रश्न, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने के चक्कर में मैंने डायरेक्ट पे, चलो ठीक है, बुक की स्क्रीनशॉट ही बता दो इनको। ठीक है, 47वां प्रश्न पढ़ लेना एक बार, 48, 49, वैसे तो आप पढ़ोगे नहीं, 50, है ना। ये सारे प्रश्न दोस्तों हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, 51वां प्रश्न महत्वपूर्ण, देखो इसको, ये 51वां, बिल्कुल इसको पढ़ के जाना। 52वां भी पढ़ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 53वां, ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको देखने हैं। आगे देख लो आप, रिव्यू व्यू के भी एमएस एक्सेल के प्रश्न हैं। एक्सेल की सीट का इसका देखो, ये प्रश्न देखो, सारे प्रश्न को एक बार वीडियो को रोक रोक के आप क्या कर लो, देख लो। ये कुछ प्रश्न है किसके? पावर पॉइंट के। ठीक है, ये भी किसी का भाग है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के लिए पावर पॉइंट का उपयोग होता है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 2, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित में किस एप्लीकेशन का भाग है? एमएस ऑफिस का, ओपन ऑफिस का है कि नहीं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? डी। ऑप्शन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, ठीक है, 5, 6, 7। थोड़ा सा वीडियो को रोक के देखो, इनको पढ़ो, है कि नहीं। एमएस पावर पॉइंट एक आधारित है GUI CUI। तो दोस्तों किसके? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? क्योंकि ग्राफिक्स इसमें आप इमेज वगैरह यूज में लेते हो। ये स्क्रीनशॉट के एक बार इसका जो है ना पावर पॉइंट का, ये जरूर पढ़ो, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। आई बात समझे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन फर्स्ट कहते हैं, PPT फर्स्ट, है ना। तो यही होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सारी चीज़ें देखो, स्लाइड का व्यवस्था जहाँ टेक्स्ट, पिक्चर, आर्ट आदि को इंसर्ट किया जा सकता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, प्लेस फोल्डर। ठीक है, इसके बारे में ये देखो, ये चर्चा। 12वां प्रश्न, 13, 14, 15, इनको एक बार रीड कर लो आप, क्योंकि क्लास प्रश्न बहुत है बेटा, है ना। ये MS पावर पॉइंट का ये पूरा स्क्रीन, इसको ले लो एक बार स्क्रीनशॉट लेके, इसको एक बार रीड कर लो वीडियो को रोक के। ये MS पावर पॉइंट की सारी किस काम में MS पावर पॉइंट आता है कि नहीं, ये सारे इसी के बारे में है। पावर पॉइंट 2010 प्रोग्राम में कौन सा पावर पॉइंट का एक्सटेंशन 2010 का कौन सा होता है? PPTX होता है कि नहीं। निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पावर पॉइंट का PTP नहीं होता है, PPTX होता है ना। अगला प्रश्न, ये देखो, ये इनके एक्सटेंशन के बारे में चर्चा, इनको पढ़ लो एक बार सही तरीके से। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा आपकी सारी तरीके। पावर पॉइंट में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? आप GIF की फाइल को जोड़ सकते हो, JPG को जोड़ सकते हो, इन सभी फाइलों को क्या कर सकते हो आप? जोड़ सकते हो। ठीक है, MS पावर पॉइंट निम्न में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जाना? सभी को जोड़ सकते हैं, वही प्रश्न है वापिस, है कि नहीं। MS पावर पॉइंट का न्यूनतम जूम कितना होता है? न्यूनतम 10% होता है, और मैक्सिमम कितना होता है MS पावर पॉइंट में? 400%। कितना होता है? 400। ध्यान रखना, एक्सेल का भी 400 होता है। ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, तो इनको पढ़ो आप, क्योंकि वैसे तो आप पढ़ोगे नहीं, लेकिन यहाँ से ऑप्शन में आप पढ़ लोगे। ठीक है, ये पावर पॉइंट के महत्वपूर्ण प्रश्न है। इधर देखो 26वां प्रश्न, नया प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट आप ले सकते हो, है कि नहीं। 27वें प्रश्न को देखो,
28वां प्रश्न एक बार देख लो सही तरीके से। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं। ये स्लाइड किसके हैं? पावर पॉइंट के। वैसे तो आप पढ़ोगे नहीं। 37वां प्रश्न एक बार देख लो इनको। 37वें नंबर का प्रश्न 38। पावर पॉइंट में स्लाइड का बाय डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप होता है। क्या होता है? लैंडस्केप। बाकी का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। आपको अगर पेज प्रिंट करना पेज लेआउट में होता है। ये तो क्या होता है? पोर्ट्रेट। और ये आडा जो होता है क्या होता है? इसका कहते हैं लैंडस्केप कहते हैं। पेज ओरिएंटेशन होते हैं। क्या होते हैं? पेज ओरिएंटेशन। ठीक है। अलाइनमेंट के लिए पूछा। अलाइनमेंट मैंने कई बार बता रखा, राइट, जस्टिफाई, सेंटर, डिस्ट्रीब्यूट भी होता है इसमें पावर पॉइंट में। ठीक है, बाकी तो एक्सेल में अलग होते हैं, है कि नहीं। पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट की साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है? बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की न्यूनतम साइज़, न्यूनतम तो क्या होती है? एक ही होती है। और 1638 MS वर्ड में मैक्सिमम होती है। मैंने कई बार बताया था आपको। ठीक है, आप मेरी यूट्यूब पे सारी क्लासें उनको लिंक करके एक बार देख लो। MS पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट की अधिकतम साइज़ कितनी हो सकती है? अधिकतम फ़ॉन्ट की साइज़ 400 हो सकती है। कितनी होती है? 400। महत्वपूर्ण, सॉरी 4000। कितनी? 4000 हो सकती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इनके, देखो आप। ये पावर पॉइंट के प्रश्न है। किसके? पावर पॉइंट के। ये 44वां प्रश्न है। ये बड़ा पूरे से पूरे दिन पर परेशान है, तो सारी चीज़ें ऐसे मैं तुम्हारे को डायरेक्ट वीडियो लेके आ गया। चलो ठीक है, बच्चों के से ज़्यादा तक पहुँचा वैसे कैसे। 44वें प्रश्न का ये ऑप्शन है सी। ठीक है, 48 को देखो आप, पढ़ लो एक बार। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। सत्य कथन बताना। करंट प्रेजेंटेशन नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M होता है। Ctrl+M से न्यू स्लाइड हो सकती है। सत्य कथन का चयन करें। बिल्कुल Ctrl+M से डुप्लीकेट Ctrl+D से आता है। पावर पॉइंट में होम टैब, पैराग्राफ, ड्राइंग विकल्प मौजूद है। बिल्कुल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें इनके बारे में मैंने बताया दिया। देखो ये सारे ऑप्शन इसी के। ऑप्शन नंबर डी। 49वां प्रश्न देख लो आप। प्रश्न नंबर 49 आंसर इसमें क्या होगा? बी, है कि नहीं। इसके बारे में 50वां प्रश्न देख लो एक बार। 51, 50। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, थोड़ा सा वीडियो को फ्यूज करके रोक के आप देख लो। ठीक है, 52, 53, 55, 56 सारे प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है पावर पॉइंट के। ठीक है, 57, 58, 59 सब इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनको एक बार इसमें पढ़ ही लो आप। थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक के क्या क्या आंसर हो सकता है स्लाइड नंबर ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए। 61वें प्रश्न का आंसर देखो आप। ठीक है, इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 62, 63 इनको आप देखो आप सही तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे किसके? MS वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पावर पॉइंट में एक हैंडसेट, ऑप्शन नंबर डी, कंपनी का नाम, स्लाइड कंटेंट, है ना, ये सारे ऑप्शन होते हैं। हैंड आउट हेड फुटर जोड़ने के लिए ऑप्शन नंबर सी, हैंड आउट मास्टर। ठीक है दोस्तों, ये 70वां प्रश्न 69 देख लो आप। 68 नंबर का, 67 नंबर का, 66 नंबर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इनमें से एक ना एक प्रश्न आपके मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के। जो परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न इसमें मिलेगा, आपके लिए फ़ायदा मिलेगा। इन प्रश्नों को एक बार देख लो। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।